हालत है वो बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा माली है, किसी से छिपा नहीं है। वहां पर स्थितियां किस तरह की हैं, वहां की जो जनता है, आवाम है, उसका गुस्सा और आक्रोश सरकार के प्रति बहुत ज्यादा है। सरकार पर अपने कई तरह के प्रेशर हैं। आतंकियों का पालनहार पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस रहा है। जिन आतंकियों को पाल पोस कर अब तक दूसरे देशों में आतंकी हमला करवाता रहा है पाकिस्तान, अब वो आतंकी उसके अपने लिए ही काल बन चुके हैं और बड़ी समस्या ये पाकिस्तान में अब हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। आतंक का पालनहार खुद आतंकवाद से परेशान, दहशतगर्दों का डर, पाकिस्तान में मचा गदर। आतंक को पाला अब बना पाकिस्तान ही निवाला। टीटीपी का आतंक पाकिस्तान होगा भस्म। पाकिस्तान ने दुनिया भर में आतंक का बीज बोने के लिए जिन आतंकियों को पालता पोसता आ रहा है, अब वही दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। पाकिस्तान इन दिनों ताबड़तोड़ आतंकी हमले से दहशत में है। जिन आतंकी संगठनों को पनाह देता आ रहा पाकिस्तान अब खुद ही आतंकी मार से कराह रहा है। आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद अपनी ही करनी का फल भुगत रहा है। दहशतगर्दों को अपनी पनाहों में रखने वाले पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 4 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जबकि कुछ समय पहले ही 16 जून को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का एक शीर्ष कमांडर वलीउल्लाह मारा गया है। टीटीपी को अलकायदा का करीबी समूह माना जाता है। इस समूह को पाकिस्तान भर में कई घातक हमलों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें 2009 में सेना मुख्यालय पर हमला, सैन्य ठिकानों पर हमले और 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में बम विस्फोट शामिल है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंक मचाता आ रहा है टीटीपी। वही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी अपने देश में हो रहे आतंकी हमलों से आजिज हो चुके हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आतंकवाद और उग्रवाद को खतरा माना है और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सैन्य काफिलों पर हमले भी बेहद आम बात हो गई है। अब अभियोजन प्रणाली में सुधार की जरूरत है। भारत के खिलाफ हथियार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब खुद इस समस्या से घिरता नजर आ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के वो बड़े आतंकी संगठन जो अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं। नंबर 1 अलकायदा, नंबर 2 अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नंबर 3 इस्लामिक स्टेट खुरासान, नंबर 4 तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नंबर 5 हक्कानी नेटवर्क, नंबर 6 लश्कर ए तैयबा, नंबर 7 जैश ए मोहम्मद, नंबर 8 हरकतुल जिहाद इस्लामी, नंबर 9 हरकतुल मुजाहिदीन, नंबर 10 हिजबुल मुजाहिदीन। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिन आतंकवादियों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है उसकी असल पनाहगाह पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अब 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और टेररिस्ट पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। पाकिस्तान के लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान के सामने इस वक्त परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और बड़ी खबर आपको एक बता देते हैं, वहां पर अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है ये आप जानिए। पाकिस्तान से पलायन को मजबूर अल्पसंख्यक हो गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल की ओर से दावा किया गया है। दावा ये कि खैबर पख्तूनख्वा जल्द ही हिंदू सिख विहीन हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा कभी हिंदुओं से आबाद इलाका था। बड़ी संख्या में हिंदू सिख पंजाब और सिंध के लोग वहां पर रहते थे, लेकिन अब ये लोग वापस लौट गए हैं। हिंदू सिख पहले से ही दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे थे।
कट्टरपंथियों की वजह से हिंदू, सिख और ईसाई पूरे तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह कि पलायन बड़े पैमाने पर वहां पर हो रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें भी देखिए जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान में घटती हुई हिंदू आबादी किस तरह से घटती गई। हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में साल 1951 में जो 13% हुआ करती थी, वो अब हिंदू आबादी 2022 में घटकर महज 1.2% रह गई। अनुज माथुर सर, इस पर रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी, चूंकि वहां पर चाहे हिंदू मंदिर हो, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज वहां पर हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उन पर हमलों की भी खबरें लगातार सामने आती हैं और अब तो ये संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है 1991 के मुकाबले, 51 के मुकाबले। बिल्कुल। आप देखिए, पाकिस्तान इस बात के लिए पहले से जाना जाता है, दे आर इनफेमस इस चीज के लिए कि वो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करते हैं। माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में कोई स्थान नहीं है। आपने स्वयं एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया अंजलि, दोयम दर्जे की जिंदगी वहां पर माइनॉरिटीज जीती हैं। पाकिस्तान एक आइडेंटिफाइड विक एक्लेम्ड जी सोच विचार करते नहीं है कि वो जो माइनॉरिटीज हैं उनको वहां रहने का हक नहीं है, और रहेंगे तो हमारी शर्तों पर रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि जिन जगहों से वो भाग रहे हैं उसकी दो खास वजह है। पहली बात, उस स्थान पर आतंकवाद का बढ़ता हुआ वीएन झा सर, माइनॉरिटीज क्या जो वहां पर मुस्लिम आबादी है या फिर आप कहिए और जो अन्य वहां की आवाम है, वो खुद ही इतनी नाराज रहती है अपने हुक्मरानों के खिलाफ। पीओके के लोगों ने तो सीधे तौर पर उतरकर बगावत कर दी है, लेकिन वहां के अगर आप मीडिया में, खासतौर पर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो मोदी की, भारत की तारीफ करते हैं लोग। वहां पर खुद के लोग नहीं रहना चाहते हैं अब वहां पर। अंजलि, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन होगी ये कहना कि वहाँ के लोग भारत की तारीफ करते हैं। नहीं, जिस कंडीशन से, जो बदहाली से वो गुजर रहे थे, उसमें उनको मोदी का भारत उनको बेहतर दिख रहा था। और कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने कहा था कि हम चाहेंगे कि हम भारत के साथ में रहें। लेकिन ये पाकिस्तान आवाम की आवाज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के जो मीडिया है उस पर देख लीजिए, पाकिस्तान की आम जनता देख लीजिए, ये लोग सब भारत से नफरत करते हैं। भारत उनके दिमाग में, उनकी आंखों में एक ये जो हम लोग अलग कौम होते हैं, इनके लिए हम लोग काफिर हैं, और उसी नज़रिया से ये देखते हैं। कहने के लिए दो चार लोग अच्छे कह लें, लेकिन उनके दिमाग में वही है। लेकिन अंजलि, एक चीज़ याद रखिए आप, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। देखिए, एक सिलसिलेवार से जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इनको मुस्लिम स्टेट्स में ख़त्म किया जा रहा है। अफगानिस्तान, वहाँ पे जो लास्ट जो सिख थे वो आज से 3 साल पहले निकल गए, वहाँ से भाग गए। तो अफगानिस्तान में नॉन मुस्लिम का पूरा जेनोसाइड हो गया। क्या आपने? बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात ये आतंकवाद, जिसको अब पाकिस्तान खुद मानने लगा है कि एक बड़ा खतरा है, और सैन्य अभियान की शुरुआत अब बहुत जल्द होगी। सरकार की ओर से भी इशारा दे दिया गया। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें इंडिया न्यूज पर आगे भी रहेंगी जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।